न्यू न्यू जनाब यहाँ पे आइडियाज जो हैं लोगों के से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इधर से आओ भाई, इधर से आओ, इधर से भाई, मजाक नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, वीडियो ऑन है, वीडियो ऑन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कितनी एजुकेशन है? मैं BSc किया हुआ है, BS कंप्यूटर साइंस कंप्लीट है आपका? हाँ जी। तो अभी कोई जॉब कर रहे हो या नहीं? नहीं, असल में अभी बिजनेस के लिए देख रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि जॉब करने का कोई फायदा नहीं है लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए, क्योंकि जितने भी हम देखते हैं, जितने भी लोगों ने तरक्की किया बिजनेस करके किया, जॉब करके नहीं। और सर ये समझा जाता है कि बिजनेस के लिए मतलब माइंड का होना जरूरी है, ना कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा पैसे हों। तो क्या आप समझते हैं कि अगर यहाँ पे एक बंदा जो है 20-30-40 हज़ार की कोई मशीन खरीद लेता है, क्या उसका काम चल जाएगा अगर उसने पहले वो काम सीखा ही नहीं है? नहीं, स्टार्टिंग में तो मैं समझता हूँ पहले सीखना पड़ेगा आपको। जिस फील्ड में आपने बिजनेस करना है पहले उस फील्ड में जाना पड़ेगा, उसके लोगों को देखना पड़ेगा। हाँ जी, फिर आप स्टार्ट हमेशा छोटे से करें, तो फिर आप ऐसा ऐसा आप तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। 2 साल लगे, 3 साल लगे, जॉब की तरह आप एक जगह फिक्स नहीं रह जाते बिजनेस में। आप स्टूडेंट हैं, अभी तक आपको कोई लगा कि आपकी रेंज का कोई यहाँ पे कोई स्टॉल लगा हुआ है जिसमें आपने इंटरेस्ट डिवेलप हुआ आपका? एक वो आगे स्टॉल है इरफान साइंस वाला का, जी जी, उनके पास वो क्या है? चॉकलेट फैक्ट्री लगाने का तरीका बता रहे हैं। वो मेरा ख्याल 80,000 से स्टार्ट हो रहा है। तो वो आपको मशीनरी वगैरह दे रहे हैं, उसमें आप पैकिंग वगैरह कर सकते हैं चॉकलेट वगैरह, तो वो पैक करके आप शॉपकीपर्स को सेल कर सकते हैं। मतलब वो आइडिया आपको पसंद है? हाँ जी, एक वो स्टॉल अच्छा लगा मुझे। आप कहाँ से आए थे? मैं जो लाहौर से ही हूँ। ठीक है, ठीक है। कोई पैगाम देना चाहें? पैगाम यही दूंगा कि इधर रश ना डाले ज्यादा, जो सीरियस लोग हैं सिर्फ वही है। देखें, बाकी निकलते निकलते बने ही हैं। काफी लोग ऐसे आए हैं कि टाइम ज़ाया करने हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस वक्त हम मुख्तलिफ लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थोड़ा जल्दी होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर माशाल्लाह यहाँ पे आप देखने आए हैं या कोई अपना स्टॉल लगाया हो? नहीं, हम देखने आए हैं। कोई आइडिया आपको लगता है कि को पसंद आया आपको? काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं जो इनोवेटिव हैं और मार्केट में न्यू है, मैंने इधर आके देखे हैं। तो अभी जैसे अभी लास्ट विजिट किया है, उसमें EV लोडर है इलेक्ट्रिक, जो 1.5 टन वजन उठा सकता है। तो जो दिहाड़ीदार बंदा है जिसने कमाने हैं पैसे, तो वो EV के ऊपर एक दफ़ा इन्वेस्ट करे तो वो तकरीबन 10 से 12 साल जो है वो उसकी लाइफ है। लिथियम आयन बैटरी में है EV स्कूटर। तो कितना वेट उठा सकती है? 1.5 टन। 1.5 टन में वजन के मतलब कितने मन होगा वो? 1.5 टन होगा, 40 और 20 मतलब 100 kg वेट बनता है 1 टन। हाँ, 1 टन में 1000 kg आता है, ये 1500 kg वेट तकरीबन वो उठा सकती है। और 80 किलोमीटर की उसकी वो टोटल लाइफ है। रिक्शा टाइप है वो? लोडर लोडर रिक्शा। और उसकी प्राइस कितनी है सर? तकरीबन 8.5 लाख, 7 लाख डिस्काउंट के बाद 7 लाख। हाँ, तो वो एक अच्छी चीज है। और एक रिक्शा है, वो भी इलेक्ट्रिक है, वो 200 किलोमीटर चलता है। पैसेंजर रिक्शा, 4 उसमें पैसेंजर बैठ सकते हैं, एक ड्राइवर बैठ सकता है। तो भी एक अच्छी चीज है पाकिस्तान के लिए। इनोवेशन जो मार्केट में चल रहे हैं, कभी धुआं छोड़ रहे हैं, कभी पिस्टन खराब हो रहे हैं, तो वो एक अच्छी चीज है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ना, एनवायरनमेंट फ्रेंडली आ जाता है ना। सर इधर हम देख रहे हैं काफी ज्यादा दुनिया आई हुई है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे लोग को एंजॉयमेंट ज्यादा करने आए नहीं या वाकई सीरियस हैं चीजों को देखने में? नहीं, लोग सीरियस है। इतने रश में एंजॉयमेंट तो नहीं होती ना, इधर कोई ऐसा कोई फ्री चीजें मिल रही हैं, कोई गपशप ज्यादा हो रही है। हर स्टॉल पे रश है, लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, तो इस तरह की गैदरिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू। नाज़रीन, तो यहाँ से ये पिक्चर ले लो। सारी ऑडियंस यार, ये रोकना, वीडियो रोकना ऑडियंस। नाज़रीन, तो यहाँ पे एक्सपो सेंटर के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे जनाब EMG एक ब्रांड है। यहाँ पे इस वक्त इस स्टॉल पे मौजूद हो। थोड़ा सा मेरे साथ ये भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर ये थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे आप लोगों का यहाँ पे जो स्टॉल लगा हुआ है, क्या क्या आप लोग जो न्यू हमारी यंग जनरेशन है उसको मतलब क्या बिजनेस आइडिया दे रहे हो आप? हमारा यहाँ पर आने का मकसद है ही नंबर 1 यंग जनरेशन, लेकिन हम लोग उनको बिजनेस आइडिया दे नहीं रहे, हम लोग उनसे बिजनेस आइडिया ले रहे हैं। अब हमारी जो खुद की कंपनी है मिडिल ईस्ट बेस्ड कंपनी, तो हमारा यहाँ पर आने का मकसद ये है कि हम यंग एंटरप्रेन्योर्स को, अगर उनके पास कोई भी IT बेस्ड आइडियाज है, वो अपने आइडियाज हमें सबमिट करें। अगर आपका आइडिया पिच डेक हर चीज़ फाइनलाइज होती है, देन हम आपको फुली फंड करेंगे मार्केट में जाने के लिए, आपको आपका आइडिया मैच्योर करने के लिए और बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो हम कुछ बेच नहीं रहे, उल्टा हम लोग खुद से इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी पार्टनरशिप दे रहे हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, हमारी एक्सपर्टीज दे रहे हैं। सर हमारी यंग जनरेशन है, उनके पास वो थ्योरी पढ़ते हैं, डिग्रियां हैं, उनके पास तो अपना कोई आइडिया है ही नहीं।
देखिए मसला ये भी मैं तो इस है चीज़ से एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि ये साथ वाले बूथ में आप अभी भी देख सकते हैं, वहां पर अभी भी लोगों की लाइन लगी हुई है। लोग अपने आइडियाज लेके लाइनों में लगे हुए हैं कि जी हमारे पास ये भी आइडिया। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम आइडिया सिर्फ 5% होता है, 95% वैल्यू होती है एग्जीक्यूशन की। अब मिसाल के तौर पे इनड्राइव या उबर करीम एक आइडिया ही था ना, लेकिन अहमियत उसकी है जिस बंदे ने ये काम किया। आइडिया बेशक आपने कॉपी किया हुआ हो, इंपॉर्टेंस काम करने की होती है। मैं अगर आपके आइडिया का भूखा नहीं हूँ, आइडिया के मेरे खुद के पास मेरे पास लंबी कितार है, मुझे वो बंदा चाहिए जो बंदे के अंदर कुछ काम करने का जज्बा है। वो बोलेगा कि भाई मैंने इस पे काम करना है, उससे वो करवाऊंगा। अगर वो बोलेगा भाई मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये फलाना कर सकता हूँ, वो उससे करवाऊंगा। लेकिन मुझे चाहिए वो बंदा जो करने का जज्बा रखता है। अगर कोई भी किसी आप में से किसी के पास भी कोई आइडिया है, तो ये आइडिया को प्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपने आइडिया के अंदर ये सारी चीजें कवर करते हैं। आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, पैसे कैसे कमाओगे, कितना बड़ा बिजनेस बनेगा, कितनी देर में बनेगा, आपकी टीम में क्या कैपेबिलिटी है, आपकी प्रोडक्ट मार्केट में आएगी कैसे आएगी। अगर आपके पास इन सारे सवालों के जवाब हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास चांसेस हैं कि आप अपना अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। आप अपनी और इधर मुकम्मल आप लोग मसलन मुकम्मल आप लोग इन्वेस्ट करते हो जितना भी, मतलब उसके पास अगर आइडिया है, उसके पास तो पैसे नहीं है, लेकिन उसको वो बेसिक मतलब स्टार्ट करने के लिए सारा आप लोग कितने मैक्सिमम इन्वेस्ट करते नहीं, इसमें मैक्सिमम की ना लिमिट नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि जितने भी आईटी बेस्ड बिजनेस होते हैं ना, अब जैसे उबर आज के दिन में पता नहीं कितने बिलियन की कंपनी है, तो स्टार्ट किसने से हुई थी? अब वो ये तो नहीं कहेंगे कि आज जितने पैसे दो, तो स्टार्ट होते हैं तो उसमें माइलस्टोन्स होते हैं कि जी मैं 1 महीने से 3 महीने के अंदर ये होगा, 3 से 6 में ये होगा। जितने जितने आपको पैसे चाहिए होते हैं, उतने उतने पैसे आपको रास्ते में मिलते रहते हैं, और रास्ते में आपको साथ और बहुत सारे लोग जुड़ते रहते हैं। मतलब ऐसे थोड़ी है कि सारी इन्वेस्टमेंट हम ही करेंगे। आज हम करेंगे, 3 महीने बाद एक और बंदा जुड़ जाएगा, 6 महीने बाद कोई और जुड़ जाएगा, सीरीज ए बी सी डी, तो ये चलता रहता है। तो ये अच्छा, ये मिसकंसेप्शन है कि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, गलत बात है। बिजनेस करने के लिए 3 चीजें चाहिए। एक आपको एक्सपर्टीज चाहिए, नंबर 2 टाइम चाहिए, तीसरा पैसा चाहिए। आपके पास 2 चीजें हैं, तीसरी चीज मैं दे दूंगा। कोई भी 2 चीजें ले आओ, तीसरी मैं दे दूंगा। अगर आप ये बोलोगे कि 2 चीजें मैंने देनी है, एक आपने देनी है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। आप अपना टाइम लेके आओ, अपनी एक्सपर्टीज लेके आओ, पैसे मैं दे दूंगा। आप अपनी एक्सपर्टीज लेके आओ, अपना पैसा लेके आओ, टाइम देने के लिए टीम मैं खड़ी कर दूंगा। 2 चीजें आपने लेके आनी है, तीसरी चीज प्रोवाइड करना मेरा काम है। तो कोई भी इन्वेस्टर यही करता है आपके साथ। हमारी जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि नहीं पैसे नहीं चाहिए। भाई पैसे नहीं चाहिए, ठीक है, 2 चीजें और तो चाहिए ना। आप अपने हिस्से का काम करने वाले बने, आपको साथ जुड़ने वाले बहुत मिल जाएंगे। और सर इसका ये थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे कि ये लाहौर में किस जगह पे आप लोगों का मेन हेड ऑफिस है? देखिए, जिस दिन मुझे आजाद भाई का ये न्यूज देखी थी कि मैंने कि ये इनका इवेंट हो रहा है, उस टाइम पे मैं दुबई में था, जहाँ पे हमारा बिजनेस है, जहाँ पे हम रहते हैं। तो हम आधी टीम वहाँ से हमने ट्रैवल किया, पाकिस्तान आए इस इवेंट के ऊपर लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो हम वहाँ से आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हमारा कोई बिजनेस नहीं है, और ना हम यहाँ पर खुद बिजनेस करने के लिए आते हैं। हमारे बिजनेस सारे वहीं पे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर किसी के पास कोई आइडिया हो कि जो वो इवन यहाँ से बैठ के वहाँ पे लॉन्च कर सकता है, लेकिन वहाँ का कोई आइडिया यहाँ पे लॉन्च कर सकता है, तो हमारी प्रमोशन ये है। पाकिस्तान में ऑफकोर्स हमारी टीम है, लेकिन वो टीम सिर्फ बैक ऑफिस में काम करती है, वो मार्केटिंग का काम करती है, वो सेल्स का काम करती है, वो मैनेजमेंट के काम करती है, लेकिन फ्रंट ऑफिस कोई नहीं। हम लोग यहाँ पे कोई बिजनेस एग्जीक्यूट नहीं करते। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम। बहुत शुक्रिया जी। सर रोक दो नाज़रीन।